Hello everyone, welcome to your English class. Today we'll do 6th chapter of 8th NCERT English book. It so happened the name of the chapter is The Fight. इस चैप्टर में हम टू फाइटर्स के बीच में हुई फाइट को डिस्कस करने वाले हैं. ये डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच में आखिर फाइट होती क्यों है, किस बात को लेकर फाइट होती है, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, या फिर फाइट का जो है कोई और ही रिजल्ट निकलता है. तो चलिए चैप्टर को रीड आउट करना शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट सो दैट you get notification of my new videos. Let's start the chapter. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. अभी रंजी को राजपुर आए 1 महीने से भी कम हुआ था कि वो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट में एक पूल को डिस्कवर करता है, एक पूल को खोज निकालता है. इट वॉज द हाइट ऑफ द समर. गर्मी जो है अपनी चरम सीमा पर थी. एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसके स्कूल अभी नहीं खुले थे. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, he wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. और अभी तक यहाँ पर उसका कोई फ्रेंड नहीं बना था इस सेमी हिल स्टेशन में. तो वो अपने आप से ही खुद अकेला ही जो है यहाँ हिल्स पर और इंटरमिनेबली मीन्स एंडलेसली, इस टाउन में एंडलेसली फैले हुए फॉरेस्ट में अकेला ही घूम रहा था. It was hot, very hot at that time of the year, and Ranji walked about in his waist and shorts. और ये जो है ईयर का बहुत ही गर्म टाइम था और रंजी जो है अपनी बनियान और अपनी निक्कर में घूम रहा था. His brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. और उसके जो ब्राउन फीट थे वो ग्राउंड से उड़ती हुई चौकी डस्ट की वजह से वाइट हो गए थे, मतलब उसके पैरों के ऊपर डस्ट लग गई थी. The earth was parched means dry and hot. अर्थ जो है गर्म और सूखी हुई थी. द ग्रास ब्राउन, ग्रास जो है ब्राउन थी. द ट्रीज लिस्टलेस, ट्रीज जो है बिना हिले डुले शांत खड़े थे. हार्डली स्टरिंग, बहुत कम हिल रहे थे. वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, और एक ठंडी हवा और बारिश का इंतजार कर रहे थे. It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. और इस प्रकार के गर्म और सूखे दिन में रंजी को जंगल में एक तालाब मिला. The water had a gentle transparency and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. और पूल का जो वाटर था उसकी जेंटल ट्रांसपेरेंसी थी, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था. ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्लियरिटी, पॉसिबल टू सी थ्रू आउट. ओके, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था. इतना ट्रांसपेरेंट था कि आप जो है पूल की बॉटम में पड़े हुए जो स्मूथ राउंड पेबल्स थे उनको भी इजीली देख सकते थे. A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. और क्लस्टर ऑफ रॉक्स के ग्रुप से निकलती हुई एक छोटी सी जो स्ट्रीम्स थी वो इस पूल को फीड कर रही थी, मतलब उसके अंदर पानी दे रही थी. ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टोरेंट. मानसून के दौरान शायद ये स्ट्रीम जो है गशिंग टोरेंट का मीनिंग क्या होता है? रशिंग स्ट्रीम, मतलब बहती हुई बहुत तेज़ धारा हो जाती होगी. कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स से गिरती हुई वाटरफॉल की तरह गिरती हुई होगी. बट समर के दौरान ये जो है एक बार्ली ट्रिकल थी. ट्रिकल मीन्स वीक और थिन फ्लो ऑफ वाटर, बिल्कुल एक हल्की सी धारा. ओके. The rocks, however, had the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. और जो rocks थे उन्होंने भी पूल के वाटर को जो है हेल्ड किया हुआ था, रोका हुआ था, और ये प्लेन्स के पूल की तरह सूखा नहीं था. प्लेन्स में जो पूल होते हैं वो क्या होता है, मोस्टली जो है समर में सूख जाते हैं. बट यहाँ का ये जो पूल था वो सूखा नहीं था प्लेन्स के पूल्स की तरह. व्हेन रंजी सो द पूल ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट. जब रंजी ने पूल को देखा तो उसको उसके अंदर जाने में कोई झिझक नहीं हुई. हेजिटेट मीन्स झिझकना, हिचकिचाना. He had often gone for swimming along or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputana desert. जब वो अपने पेरेंट्स के साथ राजपूताना डेजर्ट के मध्य में एक कम वर्षा वाले कस्बे में रहता था तो वो जो है कभी अकेला और कभी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर तैरने के लिए जाया करता था. There he had known only one sticky muddy pool where buffaloes wallowed and women washed cloth. और वहाँ पर वो सिर्फ जो है केवल एक ही गंदे से कीचड़ से भरे हुए तालाब के बारे में जानता था जहाँ पर भैंसें लेटती रहती थी और विमेन जो है अपने कपड़े धोती थी. He had never seen a pool like this. और इस जैसा पूल जो है उसने कभी नहीं देखा था.
सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, बहुत ही क्लीन, कोल्ड और इनवाइटिंग, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि पूल रंजी को इनवाइट कर रहा है कि भाई हाँ वो उसके अंदर आए और तैरे। He leapt into the water, वो वाटर के अंदर उतरा। His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of sunlight water. उसके पैर बिल्कुल पतले, फैट से रहित, मतलब उसके पैरों पर बिल्कुल भी फैट नहीं था, और उसके गहरे रंग का जो शरीर था वो सूर्य की रोशनी से रोशन पानी की बूंदों में चमक रहा था। नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्विंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल, और अगले दिन फिर वो जो है तालाब के शीतल जल में अपने शरीर की प्यास को बुझाने के लिए आया। क्वेंच मीन प्यास। ही वॉज देयर ऑलमोस्ट फॉर एन आवर, स्लाइडिंग इन एंड आउट of limpid green water or laying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of the broad-leaved sal trees. वो यहाँ पर जो है लगभग 1 घंटे तक इस हरे स्वच्छ पानी में उतरता रहा, निकलता रहा, और यहाँ चिकने पीले पत्थरों पर जो कि साल के वृक्षों की चौड़ी पत्तियों के नीचे थे उसकी छाया में लेटा रहा। ओके, It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, और जब वो यहाँ पर लेटा हुआ था तो उसने नोटिस किया कि एक दूसरा बॉय जो है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, staring at him in rather hostile manner, hostile means enmity, और उसकी तरफ जो है enmity manner से मतलब कि शत्रुता के भाव से घूर रहा है। The other boy was a little rather than Ranji, taller, thickest, with a broad nose and thick एंड रेड लिप्स। दूसरा जो बॉय था वो रंजी से थोड़ा सा बड़ा था, लंबा था, मोटा था, और उसकी जो नोज़ थी वो ब्रॉड थी, एंड उसके जो लिप्स थे वो रेड और थिक थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, उसने सिर्फ रंजी को नोटिस किया। एंड वेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी कुछ भी नहीं बोला, द अदर कॉल्ड आउट व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तो दूसरा चिल्ला कर बोलता है कि मिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन, रंजी जो कि फ्रेंडली होने के लिए रेडी था दूसरे की शत्रुता के भाव से हैरान रह गया और पीछे की तरफ हट गया। मतलब कि जो फ्रेंडशिप वो करना चाहता था वो उसने नहीं की। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, वो रिप्लाई करता है कि मैं तो यहाँ पर स्विमिंग कर रहा हूँ, तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, दिस इज़ माई पूल एंड आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, दूसरा कहता है कि मैं यहाँ पर अकेले ही स्विमिंग करता हूँ और ये मेरा पूल है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी हु स्टिल सेट ऑन द रोक, और जो स्ट्रेंजर था वो रंजी की तरफ बढ़ा जो कि अभी भी पत्थर पर ही बैठा हुआ था। प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और उसने जो है अपने ब्रॉड मतलब जो चौड़े मजबूत पैर थे उनको रेत में रगड़ते हुए कहा, मतलब ऐसा वो इसलिए कर रहा था कि शायद एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, कि मे बी ऐसा करने से कि भाई जब वो अपने ब्रॉड फीट को रेत में ऐसे रगड़ेगा तो इससे जो है मामला हमेशा के लिए निपट जाएगा। डू यू नो आई एम अ वॉरियर, डू यू टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, वो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं जो है तुम जैसे विलेजर्स से बातें करना या तुमसे रिप्लाई करना जो है पसंद नहीं करता हूँ, कि भाई तुम मुझे इस तरह से रिप्लाई कर रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं इस तरह से पसंद नहीं करता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सेड रंजी, रंजी कहता है तो क्या तुम विलेजर्स के साथ फाइट करना पसंद करते हो। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर, तो रंजी कहता है कि मैं भी कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। दूसरा कहता है आई एम अ वॉरियर, फिर रंजी कहता है आई एम अ फाइटर, तो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही कहते रहते हैं। ओके, दे हैड रीच्ड एन इम्पेस, इम्पेस क्या होता है, हट की स्थिति में, स्टबबोर्न हो जाना, दोनों जो है हट की स्थिति में आ जाते हैं। One had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter, एक अपने आप को वॉरियर कहता है, दूसरे अपने आप को फाइटर कहता है। There was little else that could be said, इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ इतनी ही कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में होती है, एक कहता मैं वॉरियर, दूसरा कहता मैं फाइटर, एक कहता मैं वॉरियर, दूसरा कहता मैं फाइटर, मतलब वो लोग इतनी ही कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहता है कि तुम्हें समझ जाना चाहिए मैं एक वॉरियर हूँ। फीलिंग दैट परहैप्स दैट इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हैड, और इस इंफॉर्मेशन से जो है रंजी का हैड जो है पेनिट्रेट नहीं करता है, मतलब इससे जो है रंजी घबराता नहीं है।
आई हैव हर्ड यू से इट 3 टाइम्स, रंजी रिप्लाई करता है कि हाँ मैंने इसको सुना कि तुमने ये 3 टाइम रिप्लाई किया है, 3 टाइम इसको बोला है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, रंजी कहता है तो मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भागोगे। आई विल हैव टू बीट यू सेड द स्ट्रेंजर कहता है कि अब मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी दैट पाम ऑन हिज हैंड, और रंजी की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ कहता है कि वो जो है शायद कि भाई वो इस वॉयलेंट एटीट्यूड से रंजी डर जाएगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू दैट सेड रंजी कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी पिटाई करो, मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। यू विल सी मी टू डू इट सेड द अदर बॉय, दूसरा बॉय कहता है ओके तुम मुझे ऐसा करते हुए देखना चाहते हो। मतलब दूसरा उसको, पहले वाला उसको थप्पड़ दिखाता है, सोचता है कि इससे जो है रंजी डर जाएगा, लेकिन रंजी कहता है कि मैं भी देखूंगा, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि भाई तुम किस तरह से मेरे साथ फाइट करते हो। ओके, रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दूसरे बॉय ने अजीब सी हिशिंग मतलब जैसे सांप आवाज़ करते हैं ना, हिश ऐसी आवाज़ करती है, फुफकारने वाली आवाज़ करता है। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, और 1 मिनट तक वो एक दूसरे की आंखों में घूरते रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स दैट ही कुड मस्टर, और फिर जो वॉरियर था उसने रंजी के फेस पे जोर से थप्पड़ लगाया, इतना जोर से जितना उसके अंदर फोर्स था। रंजी स्टैगर्ड, रंजी फीलिंग क्वाइट डिजी, रंजी जो है लड़खड़ा जाता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। देयर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क्स ऑन हिज चिक्स, और उसके चिक पर जो है फिंगर्स के रेड मार्क्स जो है छप जाते हैं। देयर आर यू एक्सक्लेम्ड द एसिलेंट्स कौन होता है, द पर्सन हु अटैक्स, जो पर्सन जो है अटैक करता है, यू कैन से एनिमी ऑल्सो। तो वो दूसरा जो स्ट्रेंजर था वो कहता है तो कैसा रहा बताओ, क्या अब तुम यहाँ से जाओगे। फॉर आंसर रंजी swung up his arm and pushed a hard bony fist into the other face, और इसके आंसर में रंजी जो है अपने आर्म को हवा में ऐसे घुमाता है और दूसरे के मुंह पे जो है जोर से मुक्का मारता है। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रॉट्स, स्वेइंग ऑन द रॉक, टम्बलिंग ऑन द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इनटू अ डिस्पेरेट वायलेंट स्ट्रगल, और इस तरह से वे एक दूसरा का गला पकड़ते हुए, पत्थरों पर लहराते हुए, रेत पर गिरते हुए, लुढ़कते हुए, उनकी टांगें और उनकी बाजुएं जो थी एक दूसरे से भीषण हिंसक संघर्ष में जकड़ गई थी। ओके, मतलब एक दूसरे से बड़ी जोर की लड़ाई करना उन्होंने शुरू कर दिया था। गैस्पिंग मतलब हाँपते हुए, कर्शिंग मतलब गालियां देते हुए, क्लॉविंग एंड स्लैपिंग हाँफते हुए, गालियां देते हुए, एक दूसरे से पंजे मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए। दे रोल्ड इनटू द शैलोज इन द पूल, और वो जो है पूल के पानी में लुढ़क गए। इवन इन द वाटर द फाइट कॉन्टिन्यूज एज, और पानी में भी जो है वो उनकी फाइट एज इट इज रही। स्लपरिंग एंड कवर्ड विद द मड, और वो जो है कीचड़ से भर जाते हैं, जोर जोर से एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते हैं। दे ग्रॉप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, उन्होंने जो है एक दूसरे का गला और सिर पकड़ा हुआ था। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजिड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल दे नीदर बॉय हैड इमर्स विक्टोरियस, लेकिन जो है ये जो घमासान, फ्रेंजिड में घमासान अवैज्ञानिक संघर्ष के 5 मिनट बाद भी कोई भी लड़का जीत नहीं पाया था। मतलब उनमें से कोई भी नहीं जीता, दोनों जो है एक बराबरी का फोर्स लगा रहे थे। देयर बॉडीज हीविंग विद एक्सोशन, दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, और उनकी जो बॉडी थी थकी हुई थी, मतलब पूरी तरह से थक गए थे वो दोनों के दोनों जो है एक दूसरे से दूर खड़े हो जाते हैं और अपने पूरे एफर्ट्स के साथ बोलने की कोशिश करते हैं। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर गैप्स द स्ट्रेंजर जो है उसको कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं जो है एक वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर सेड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी भी डिफिकल्टी के साथ कहता है कि तुम्हें भी पता चल गया होगा कि भाई मैं भी एक फाइटर हूँ, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। They gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment's silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts.
वो जो है एक दूसरे के उत्तरों के मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन करता है ना कि तुम्हें पता चल गया होगा मैं वॉरियर हूँ, तुम्हें पता चल गया होगा मैं फाइटर हूँ, तो एक दूसरे का आंसर पाने के लिए एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखते हैं, लेकिन कोई सा भी कुछ भी नहीं बोल पाता है। इस टाइम पीरियड पर उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती है, सिर्फ और सिर्फ उनके दिल से निकलने वाली तेज धड़कन और गहरी सांस की आवाज़ जो है यहाँ पर सुनाई पड़ रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेट द वॉरियर, वॉरियर कहता है इसका मतलब तुम जो है पूल को नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट सेट रंजी, रंजी कहता है नो, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेट द अदर, दूसरा कहता है कि फिर तो हमें जो है फाइट को फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऑल राइट सेट रंजी, रंजी कहता है कि चलो ठीक है। बट नीदर बॉय मूव्ड नीदर टुक द इनिशिएटिव, लेकिन ना तो कोई सा हिला और ना ही कोई से ने पहल की। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, अब फिर वॉरियर को जो है एक आइडिया आता है। इंस्पिरेशन मीन्स अ न्यू आइडिया, एक नया आइडिया आता है। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम जो है इस फाइट को टुमारो मतलब कल जो है कंटिन्यू करेंगे। ही सेड इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, अगर तुमने कल यहाँ पर आने की हिम्मत की तो हम जो है इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैं तुम्हारे ऊपर जिस तरह से मैंने आज दया की है ऐसे दया करने वाला नहीं हूँ। आई विल कम टुमारो सेड रंजी, आई विल बी रेडी फॉर यू, रंजी कहता है कि मैं कल आऊँगा और मैं इसके लिए रेडी रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, वो जो है एक दूसरे की से दूर जाते हैं अपने अपने रॉक्स की तरफ जहाँ पर उनके कपड़े रखे हुए थे, कपड़े पहनते हैं और फॉरेस्ट में अलग अलग रूट से अलग अलग रास्ते से जो है बाहर निकल जाते हैं। ओके। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and the bruises that showed on his face, legs and arms. और जब रंजी घर आया तो उसके चेहरे और हाथों और पैरों पर लगे हुए घाव और जो खरोच थी उसके बारे में बताने में उसको कठिनाई हो रही थी। It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight. और ये fact conceal means छुपाना, गुप्त रखना, ये तथ्य को गुप्त भी कठिन था कि उसकी जो है अवांछित हिंसक लड़ाई में शामिल था, मतलब उसने किसी के साथ लड़ाई की है। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और उसकी मदर ने उसको इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया कि अब वो जो है पूरा दिन घर पर ही रहेगा। दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू बाजार, लेकिन उसी शाम को वो जो है घर से बाहर जाता है और बाजार चला जाता है। वेर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सॉलस इन अ बॉटल ऑफ विविडिटी कलर्ड लेमनेड एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, और वहाँ पर वो जो है अलग अलग रंगों से युक्त नींबू पानी पीकर और केले के पौधे के पत्ते पर बहुत सारी गर्म मीठिया जलेबी खाकर उसने जो है सुकून महसूस किया। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमनेड व्हेन ही सो द एडवर्सरी कमिंग डाउन टू द रोड, अभी उसने जो है अपना नींबू पानी ख़त्म ही किया था कि उसने जो है अपने एडवर्सरी मींस अपने एनिमी को रोड की दूसरी तरफ से आते हुए देखा। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, पहले उसने सोचा कि वो जो है पीछे मुड़ जाता है और किसी दूसरी तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, और दूसरा उसने सोचा कि वो जो है इस लेमनेड की बोतल को उसके एनिमी के ऊपर फेंक कर मारेगा। बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन दोनों में से उसने कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और इसके बजाय उसने जो है ग्राउंड पर वो खड़ा हो गया और अब उस पास होते हुए अपने एनिमी को देखने लगा। एंड द वॉरियर सेड नथिंग ईदर बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फ्यूरोसिटी, और उसके जो दूसरा वॉरियर था उसने भी कुछ नहीं किया, वॉरियर ने भी कुछ नहीं कहा सिवाय उसे वैसी ही क्रोध की नज़रों से देखने के, मतलब दोनों जो है एक दूसरे को गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। द नेक्स्ट डे वॉज एन हॉट एज द प्रीवियस वन, और नेक्स्ट डे भी जो है पिछले दिन के तरह बहुत ही ज़्यादा गर्म था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर टू अ फाइट फॉर अ फाइट, रंजी जो बहुत ही वीक और लेजी फील कर रहा था
और फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, और उसकी बॉडी जो है सोर और स्टिफ मतलब दुखी हुई और अकड़ा महसूस कर रही थी पिछले दिन की मुठभेड़ की वजह से। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो जो है चैलेंज को रिफ्यूज नहीं करना चाहता था, नकारना नहीं चाहता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेज ऑफ डिफीट, और तालाब पर न जाना हार मानना होगा। मतलब कि अगर वो तालाब पर नहीं जाएगा तो वो जो है बिना लड़े हार मान जाएगा। From the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight, और इसीलिए और वो जो है चुपचाप जो है अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो जो है अनदर फाइट लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। He must defy his enemy to the last और outwit him, for only then he could he gain his respect। वो सोचता है कि जब वो अपने एनिमी को हरा देगा तभी जो है रिस्पेक्ट को पा सकेगा, या फिर लड़कर अगर वो हारता है तब भी वो जो है रिस्पेक्ट को पा जाएगा। लेकिन अगर वो बिना लड़े ही घर से बाहर भी नहीं जाएगा तो वो जो है हार जाएगा, बिना लड़े ही हार जाएगा। इफ़ ही सरेंडर नाउ ही वुड बिटन फॉर ऑल द टाइम, अगर इस टाइम उसने सरेंडर किया तो हर बार फिर उसकी वो जो है बिटन पीटा जाएगा। बट टू फाइट एंड बी बिटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बिटन अगेन, लेकिन आज जो है किंतु अगर आज वो लड़ाई करता है और हार जाता है तो वो फिर से जो है लड़ने और हारने के लिए भी आज़ाद होगा। बट आज जब नहीं जाता है तो वो बिना लड़े ही हार जाएगा। एज लॉन्ग एज ही फोर्ट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, और जब तक वो लड़ता रहेगा तब तक जंगल के तालाब पर उसका अधिकार होगा। तो ऐसा सोचकर वो जो है जंगल की तरफ चल पड़ता है। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगेटन द चैलेंज, बट दीज होप्स वर डेसेस व्हेन ही सो हिज ओपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल। वो जो है आशा कर रहा था, होप कर रहा था, आधी सी आशा भी कर रहा था कि उसका जो ओपोनेंट है, उसका जो प्रतिद्वंदी है वो चुनौती को भूल गया हो। लेकिन उसकी ये आशाएं जब समाप्त हो जाती हैं जब उसने अपने प्रतिद्वंदी को तालाब की दूसरी तरफ एक चट्टान पर कमर तक नंगे बैठा देखा। ओके, द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वॉरियर जो है अपनी बॉडी पर ऑयल लगा रहा था। ही सो रंजी बिनेथ द साल ट्रीज, वो जो है उसने रंजी को साल ट्रीज के नीचे देखा। एंड कोल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और वो जो है उसको तालाब के दूसरी ओर से लड़ने के लिए ललकार रहा था। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड, वो चिल्लाता है कि इस तरफ आओ और लड़ाई करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय द ओपोनेंट, लेकिन रंजी जो है अपने ओपोनेंट द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त को मानने के लिए रेडी नहीं था। कम दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड बैक विद द इक्वल विगर, वो भी जो है समान उसी की जैसी इक्वल ताकत के साथ चीखा, तुम इस तरफ आओ और लड़ाई करो। ओके, दोनों मतलब जो है एक दूसरे को बुला रहे थे। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर, दूसरा कहता है कि आओ और मुझसे लड़ाई करो। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, और शायद तुम जो है इस पूल की लेंथ को जो है स्विम नहीं कर सकते हो, मतलब तुम इतना तैर ही नहीं सकते हो, तुम्हें तो तैरना आता ही नहीं है, दूसरा ऐसा कहता है। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल डोजन्स ऑफ टाइम विदाउट टायरिंग, लेकिन रंजी तो जो है इस पूल की लंबाई को दर्जनों बार बिना थके जो है पार कर सकता है। एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, और फिर वो जो है वॉरियर को अपनी सुपीरियरिटी दिखाता है। सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर कटिंग थ्रू लाइक अ नाइफ एंड सरफेस्ड विद अ हार्डली अ स्प्लैश, और वो जो है अपनी वेस्ट अपनी बनियान को उतारता है और सीधा जो है पानी के अंदर कूद जाता है, डाइव करता है, डुबकी लगाता है और पानी को जो है चाकू की तरह काटता हुआ सीधा जो है सरफेस पर निकल आता है। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन एंड अमेजमेंट, और ये देखकर वॉरियर का जो मुंह था वो खुला का खुला रह जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि भाई वो इतना अच्छा स्विमर है। इट इज़ ईजी सेड रंजी treating water waiting for a you can dive he exclaimed, sorry this line I forget, you can dive he exclaimed, वो चिल्लाता है कि क्या तुम डाइव कर सकते हो। it is easy said रंजी, रंजी कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही ईजी है। treading water waiting for a further challenge can't you dive, और
रंजी कहता गहरे पानी में चलते हुए आगामी चुनौती की प्रतीक्षा करते हुए वो कहता है कि क्या तुम गोता नहीं लगा सकते हो, डाइव नहीं कर सकता हो? नो सेड द अदर, दूसरा कहता है कि नहीं मैं तो डाइव नहीं कर सकता हूँ। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं जो है सीधा कूद सकता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे कि कैसे तो फिर मैं जो है डुबकी लगा सकता हूँ। इट इज़ ईजी सेड रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। रंजी कहता है ये बहुत ईजी है, रॉक पर खड़े हो जाओ, अपने आर्म्स को सीधे जो है स्ट्रेच करो और फिर जो है अपने हेड को पैरों तक ले आओ। द वॉरियर स्टूड अप stiff and straight, stretched out his arms and threw himself into the water। पंजाबी लड़का जो है वॉरियर जो है वो सीधा उठा, सीधा खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए और अपने आप को पानी में फेंक दिया। ओके, he landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out of the trees। और वो जो है पेट के बल गिरा। जैसे ही उसने अपने आप को पानी में फेंका वो पेट के बल गिरा, एक जोर की आवाज़ हुई जिससे कि पेड़ों पर बैठे हुए जो पक्षी थे वो चिल्लाते हुए उड़ गए। रंजी डिसॉल्व्ड इनटू द लाफ्टर, रंजी जो है जोर जोर से हंसने लगा ये सब देखकर। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम जो है पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो? ही आस्क्ड एज द वॉरियर कम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल। और जो वॉरियर था वो पानी की सतह पर एक छोटी सी वेल की तरह आता है, मतलब जिस तरह से एक छोटी सी वेल पानी को धकेलते हुए चलती है ना, वैसे ही पानी को धकेलते हुए वो भी सरफेस तक आता है। Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat। बॉय जो है अपनी फीट मतलब अपनी ये जो कर रहा था, इसने जो अपना ये कर्तव्य किया था इस पर खुश होकर इस पर प्राउड करते हुए पूछता है कि क्या ये अच्छा नहीं था? नॉट वेरी गुड सेड रंजी, रंजी ने कहा कि ज़्यादा अच्छा नहीं था। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन, तुम्हें जो है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, देखो मैं दोबारा से करता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। और अपने आप को रॉक पर खड़े करते हुए उसने जो है फिर से बहुत अच्छी डुबकी लगाई। द अनदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। और दूसरे लड़के ने उसके ऊपर आने का इंतजार किया किंतु पानी के नीचे तैरते हुए रंजी ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और फिर उसके ऊपर आ बैठा, मतलब पीछे से उसके ऊपर आ बैठा। हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। और एस्टोनिश्ड मतलब इस सरप्राइज हुए दूसरे युवा लड़के ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। कैन यू स्विम अंडर द वाटर आस्क रंजी, रंजी पूछता है कि क्या तुम पानी के नीचे तैर सकते हो? नो बट आई विल ट्राई इट, लेकिन नहीं मैं नहीं कर सकता बट मैं इसकी ट्राई करूँगा। The warrior made a tremendous effort to plunge the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface। और जो दूसरा लड़का था वॉरियर था उसने तालाब के पानी तली में डुबकी मारने का प्रयास किया, लेकिन और वो सोच भी रहा था कि शायद वो नीचे ही है और सीधा नीचे ही चला गया। लेकिन जिस तरह से बत्तख की जो पीठ होती है वो ऊपर हमें दिखाई देती है ना, सेम वैसा ही उसके साथ हो रहा था कि उसको लग रहा था कि भाई वो नीचे है लेकिन उसकी पीठ ऊपर दिखाई दे रही थी। रंजी हावेवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन फिर भी रंजी ने उसको डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड ही सेड बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो कहता है कि ये ज़्यादा बुरा नहीं था लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विल यू टीच मी आस्क हिज एनिमी, उसका एनिमी पूछता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक इट आई विल टीच यू। वो रंजी कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी? ओके, वो कहता है कि तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। तुम हर रोज़ यहाँ पर आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सेड रंजी, रंजी फिर से कहता है कि अगर तुम्हें पसंद हो तो। They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock। वो जो है दोनों आप पानी से बाहर आ जाते हैं और एक ग्रे रॉक के ऊपर बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। My name is सूरज said the warrior, what is yours? वॉरियर कहता है कि मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा क्या है? My name it is रंजी, मेरा नाम रंजी है। I am strong, am I not?
वो कहता है, आस्क सूरज, सूरज जो है अपनी आर्म्स को मतलब ऐसे दिखाते हुए कहता है, अपनी हाथ की मांसपेशियों को मरोड़ते हुए कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना। वो पूछता है, यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान। रंजी कहता है कि हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम सच में एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर सेड सूरज, सूरज कहता है कि मैं जो है एक दिन वर्ल्ड का सबसे अच्छा चैंपियन बनूंगा, रेसलर चैंपियन बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाइस विद शूक विद द इम्पैक्ट ऑन हिज हैंड, ये बात जो है वो अपनी थाइस पर अपने हाथ को मारते हुए कहता है। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, और वो जो है रंजी की हार्ड थिन बॉडी की तरफ क्रिटिक वे से देखता है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, तुम भी जो है स्ट्रॉन्ग हो, बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत हड्डियां हैं। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोग जो है ज़्यादा नहीं खाते हैं। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम्हें जो है मेरे साथ आना चाहिए और खाना खाना चाहिए। आई ड्रिंक 1 सेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं हर रोज़ जो है 1 सेयर मीन्स 1 किलो 1 kg 1 लीटर दूध पीता हूँ। वी हैव गॉट आर ओन काउ, हमारे पास अपनी गाय हैं। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, वह कहता है कि मेरे फ्रेंड बन जाओ और मैं तुम्हें जो है मेरे जैसा ही पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, दैट इज़ फेयर इजंट इट। वो कहता है कि अगर तुम मुझे जो है स्विमिंग करना और डाइविंग करना सिखाओगे अंडर वाटर, तो मैं भी तुम्हें जो है अपने जैसा पहलवान बना दूंगा, ये सही है ना। दैट इज़ फेयर सेड रंजी, रंजी कहता है कि हाँ ये सही है। दो ही इज़ डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, लेकिन फिर भी वो जो है डाउट कर रहा था कि कहीं ये जो एक्सचेंज है वो सही है या नहीं भी है। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, सूरज जो है उस यंगर बॉय के चारों तरफ अपनी आर्म्स को रखता है, मतलब उसके गर्दन पर अपनी आर्म्स को रखता है और कहता है कि अब हम फ्रेंड हैं, है ना। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, वो जो है अब एक दूसरे की तरफ ईमानदारी भरी आंखों से बिना पलक झपकाए देखा, और ये जो मोमेंट था वो प्रेम और समझ का मोमेंट था। मतलब अब दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे को समझने भी लगे थे। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, रंजी कहता है कि हाँ अब हम फ्रेंड्स हैं। द बर्ड्स had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the salt trees, और जो बर्ड्स थे वो दोबारा से अपनी टहनियों पर बैठ गई। तालाब भी जो है साल वृक्षों की छाया में शांत और स्वच्छ फिर से हो गया। इट इज़ आर पूल सेड सूरज, सूरज कहता है कि ये हमारा पूल है। नो बडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, हु वुड डेयर, ये हमारा पूल है और यहाँ कोई भी जो है हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। ऐसा करने की कोशिश भी कौन करेगा, ऐसा करने का साहस कौन करेगा। हु वुड डेयर सेड रंजी, रंजी कहता है कि हाँ ऐसा कौन साहस करेगा। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे, और रंजी ने मुस्कुराते हुए कहा यह जानते हुए कि आज का दिन उसने जीत लिया है। अगर वो डर कर बैठा रहता कि भाई उसकी बॉडी जो है थकान महसूस कर रही है, वो सोच कर जो है घर बैठा रहता, तो वो बिना यहाँ पर आए ही, बिना लड़े, बिना कोई बात किए ही हमेशा के लिए अपनी फ़ाइट को हार जाता। लेकिन उसने आने की सोची, आया, तो वो ये जो फाइट जो है दूसरी तरफ टर्न हो गई, मतलब अब फाइट जो है फ्रेंडशिप में चेंज हो गई थी। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो है पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और चैप्टर पसंद भी आया होगा। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।